बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये नमस्कार दोस्तों, आपने ये बयान सुना और ये बयान दे रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। इन दिनों देश में औरंगजेब को लेकर लगातार बहस हो रही है। औरंगजेब को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कई लोग जो हिंदू संगठन है वो ये मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए। औरंगजेब जैसे क्रूर, निर्दयी, आक्रांता और लुटेरे की कब्र का हिंदुस्तान में, भारत की धरती पर क्या काम। अभी ये विवाद थमा भी नहीं है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने इस बयान के माध्यम से एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। बता दें, सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने बाबर और औरंगजेब के मुद्दे पर बात रखते हुए महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार कह दिया। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही इस पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं और लगातार इस बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने लिखा कि राजपूत और समस्त हिंदू समाज का घोर अपमान किया गया है। उन्होंने इस बयान को लेकर माफी की भी मांग की है। वहीं राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश को भी संबोधित करते हुए सांसद रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा, उसके बाद सदन में और सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचने की आशंका है। तो चलिए सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में इन्होंने गुलामी की थी। सभापति महोदय, प्लीज, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा मच गया और सभापति ने संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखने की हिदायत देकर उन्हें बैठ जाने को कहा। बता दें राणा सांगा के बारे में, तो राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के राजा थे। इन्हें महाराणा संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा एक बहादुर योद्धा और शासक थे। उन्होंने अपने शासन काल में मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया था। उनकी बहादुरी के, वीरता के चर्चे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। लेकिन रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से राणा सांगा को गद्दार कहा, उनका अपमान किया है, उससे बवाल मचना तो तय माना जा रहा है। और राणा सांगा के बारे में भले ही उन्होंने अपमानजनक बातें की हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत का मुसलमान अपने आप को बाबर से नहीं जोड़ता है, औरंगजेब से नहीं जोड़ता है, तो
उन्हीं की पार्टी के जो विधायक हैं अबू आजमी, जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े थे, औरंगजेब को बहुत ही महान और दयालु शासक बताया था, तो क्या वो भारत के मुसलमान नहीं हैं? अभी आपने देखा कि औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाने वालों ने नागपुर को ही जलाकर खाक कर दिया और हिंसा पर उतारू हो गए। और वो क्या भारत के मुसलमान नहीं थे? बड़ा सवाल ये है। अब इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप क्या मानते हैं कि राणा सांगा गद्दार थे या फिर एक महान योद्धा थे? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।